दोस्तों, हम अपने जीवन में मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, ये जानना ज़रूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत होने वाला हो सकता तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता। फिर न तो कोई हंगामा होता और न ही किसी तरह की तकलीफ। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता और फिर न तो आप और नाम में पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या तो यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता में यही है, बाहर की किसी भी चीज़ पर सुख नहीं है और न ही उसके कोई दुख है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में उसी दुखी का एहसास नहीं कर पाते और खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रकार से हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है यदि हम वह चीज़ पा लेते तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारा मन बेचैन होने लगता है। उस समय चीज़ को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिस कारण हमारा मन और बेचैन होने लगता है और ये बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो हमने कुछ मांगा था उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। वो यह बताता है कि बाहर की किसी भी चीज़ पर सुख नहीं है और न ही दुख है। दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे मन की उपज है, जिसके लालच में हमारा मन तो हमें यहाँ वहाँ भटकाता रहता है। जैसे महीनों से भूखे एक भी भिखारी को एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। और ठीक उसी के विपरीत यदि किसी धनवान के घर 56 प्रकार के भोग भी बन जाए, तब भी वह उसे खाकर दुखी ही रहेगा। यह तो उसकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। उसे और अच्छे से समझने के लिए आज की कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता। वो अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके जीवन में कई प्रकार की दुख का कारण वह हमेशा तकलीफ में रहता, तनाव में रहता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो सभी को दुख और सुख का उपदेश दे रहे हैं। वह आदमी तुरंत घर से निकला और उसके आश्रम जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वह बौद्ध सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे हैं। बौद्ध भिक्षु कह रहे हैं कि सभी के जीवन में
सुख और दुख तो आता रहता है, जिस कारण हमारा मन अशांत रहता है। और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता, फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों न मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास कुछ तो हो ना हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है, वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है, इस दुनिया का और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर उस बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। युवक भी उसके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और उस युवक ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि शांत हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को खुशी खुशी जी पाता है, लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के पास अशांत हो, तो ऐसे में भला उसके जीवन को सुखी सुखी कैसे जी सकता है। इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं, मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवर, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे मन को कैसे शांत करूं? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उसे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है, हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, अपने मन के विचारों में दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है। उस युवक ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वह फिर सुबह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मेरा मन तो अभी भी शांत है, अशांत है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहता है, ध्यान कोई एक बार करने की चीज़ नहीं है, यह तो अभ्यास है। धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाएगा। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी ही मेरा मन शांत हो जाए और सुखी सुखी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा बताइए गुरुदेव जिससे मेरा आज के आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभूति कर पाऊँ, मुझे सुकून मिले। उस युवक की वह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और उस युवक को थमाते हुए कहते हैं, जाओ और पास के बह रही उस नदी से पानी भरकर लाओ। उस बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद उस युवक ने वह घड़ा हाथ में लिया और नदी की तरफ जाने लगा। उसके बाद मन सोच रहा था कि ये गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता, भला ये घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है, मेरे जीवन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण उसने घड़ा लिया और पास वाली नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी में से उसे
घड़े में पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस घड़े को नदी से बाहर निकाला तो उस व्यक्ति ने देखा कि उस घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं जिससे पानी बाहर निकल रहा था। उसने लगातार कई बार प्रयास किए, लेकिन काफ़ी बार प्रयास करने से असफल रहा। घड़े को पूरा नहीं भर पाया और थककर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और क्रोधित होकर कहा, गुरुवर, आपने यह कैसा घड़ा दिया है जिसके चारों तरफ तो छेद है? भला मैं इससे पानी कैसे भर ला सकता हूँ? जब भी मैं पानी भरता हूँ तो सारा पानी निकल जाता है। इस घड़े को मैं पूरा नहीं भर सकता। तभी वो बौद्ध भिक्षु इस युवक को शांत कराते हुए कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूँ। यदि तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात समझने का प्रयास करो। मैं जो तुम्हें घड़ा दिया है उसे तुम अपना मन समझो और मन हो कि प्रकार से शांत हो सकता है। पहला ये कि तुम उसे लंबा लब भर दो और कुछ भी आने जाने का जगह न बचे। तुम इस घड़े को इस प्रकार भर सकते हो। इस प्रकार वह युवक कहता है, गुरुवर, मैं तो इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि मैं जब भी पानी भरता हूँ सारा पानी तो बाहर निकल जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे वह सब कुछ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया, हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं वह हमारे अंदर से बाहर भी आता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें छेदों वाला घड़ा दिया, क्योंकि यह हमारे मन के जैसा ही है। और जब हम इस मन को भरना चाहते हैं तब तुम अपना समय बेकार कर रहे हैं। क्या तुमने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तुम अपने मन को भी भरने लगे हो? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज़ से तुम मन को भरोगे वह तो बाहर निकल ही जाएगी। इस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक तो इस बात से अनजान था, लेकिन आप अपने आंखें खोल दी। परंतु अगर मन को पूरा भरने का तरीका मन को शांत नहीं कर सकता तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, दूसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। इस पर वह युवक कहता है, गुरुवर आप ही बताइए, मैं मेरे मन को खाली कैसे कर पाऊँ? तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह तो बहुत ही सरल है। बाहर का कूड़ा अपने भीतर मत आने दो। इस प्रकार तुम्हारा मन और अपने आप ही खाली हो जाएगा। वह व्यक्ति कुछ समय सोचकर बौद्ध भिक्षु से कहता है, ये कैसे संभव है? हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, ये हमारे मन में ही तो जाता है, फिर मैं कैसे रोक सकता हूँ? तभी भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें उसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। बौद्ध ने उस व्यक्ति को पानी पिलाया और कहा, ये लो पानी पियो, उससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी।
लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम अगर आज प्यास बुझा लोगे तो क्या तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी? इस पर वह युवक कहता है, गुरुवर, पानी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। प्यास तो हमें रोज आती है और हर रोज पानी पीते हैं। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ठीक इसी तरह, इसी प्रकार एक दिन के ध्यान से हमारा मन शांत नहीं हो सकता और ठीक उसी प्रकार हमें हर दिन ध्यान करने की ज़रूरत पड़ती है और हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं तो देखते ही देखते हमारे मन की दुविधा दूर होने लगती है और एक समय हमारा मन सारे विचारें उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता और जो विचार हमारे मन के भीतर है वो सारे विचार देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने तो कहा कि तुम्हारे मन भर शांत किया जाता है, उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा। तुम चाहो तो तुम 1 घंटे का ध्यान कर सकते हो, चाहे तो पूरे दिन ध्यान करो, लेकिन इसका लाभ भी तुमको उतना ही मिलेगा। इस पर वह युवक कहता है, आप सत्य कहते हैं, मैं भी गलत था, मैं अपने मन को अवश्य ही शांत करूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कितना भी समय न लग जाए। मैं भी उस समय तक अपने मन को शांत करूँगा। इस खाली घड़े को भरकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूँगा। मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूँगा। इतना कहकर उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं और हम उस समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और अंत में हमें जो मार्ग मिलता है वह ध्यान है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं लेकिन उसके परिणाम को तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता और हमें लगता है कि ये व्यर्थ है, इससे हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें तो सब कुछ जल्दी जल्दी, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सब्र और समय मांगता है और साथ ही उसे शांति भी चाहिए। परंतु हम अपने अशांत है कि हमारे भीतर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए अपने भीतर धैर्य पैदा करें। जब आपके मन धैर्य पैदा होगा तभी आप सब समय और शांति सब्र के महत्व को समझ पाएंगे। फिर बाद आपका समय कैसा भी चल रहा है, आपका हर समय खुश रहेगा। सीख जाएंगे अगर आपका मन अशांत है तो यह किसी और के हाथों में नहीं है कि वह आपके मन को शांत कर सके। यह तो आपके हाथों में है कि आप अपने मन को किस प्रकार से कितनी देर तक शांत कर सकते हैं। तो आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा वह आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान तक शेयर करें और उसके ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।